गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इनकम टैक्स की लेक्चर सीरीज। उस लेक्चर सीरीज का आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टैक्स क्या होता है, टैक्स की कितनी टाइप्स हैं, एंड उसमें से हम इनकम टैक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मीनिंग ऑफ टैक्स क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास अपना पैसा है, बट सरकार जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, उसको अपना काम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास कवर होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, जिसके लिए सरकार जो है वो टैक्स की फॉर्म में सरकार जो है वो पैसा कलेक्ट करती है फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स के अंदर क्या है कि टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन made from the people of the country by government is called tax। टैक्स का मतलब होता है कि इट इज द कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन। कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जिसको कि लोगों को, जो कि हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उनको पे करना ही पड़ता है। यानी कि इट इज द कंपल्सरी बर्डन ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक कंपल्सरी बर्डन जो कि देश के लोगों के ऊपर है, उसको हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि सरकार की इनकम का जो मेजर सोर्स है वो टैक्स है। सरकार को जितनी भी इनकम होती है, मोस्ट ऑफ द इनकम जो है वो टैक्स कलेक्शन से होती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है दैट इज टैक्स। तो टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री व्हिच इज मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण देश के नागरिकों को, देश के सिटीजन्स को टैक्स की फॉर्म में कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? टैक्स। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस जो है वो कितने तरह के होते हैं? टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स इन विच बर्डन इज नॉट शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स कौन सी टैक्स होते हैं जिनका बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर जिस भी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स का बर्डन उसी पर्सन, टैक्स का जो बर्डन है उसी पर्सन को ही बियर करना पड़ता है। ही और शी शैल हैज टू पे द टैक्स ऑन व्हाटएवर इनकम ही और शी हैज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसने पिछले साल के अंदर जो भी इनकम कमाई, उस इनकम के ऊपर उस पर्सन को टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जिस टैक्स के अंदर हम बर्डन जो है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स।
देन हमारे पास होता है सेकंड टाइप ऑफ टैक्स दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट जैसे नाम से ही पता चलता है कि इनडायरेक्ट का मतलब होता है विच आर इनडायरेक्टली पेड बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि लगाया किसी के और के ऊपर जाता है बट इट हैज़ टू बी पेड बाय एनी अदर पर्सन दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम सामान खरीद के लाते हैं बाजार में से, उसके प्राइस के ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। तो इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस का मतलब है कि प्राइस के अंदर ही टैक्स इन्वॉल्व है, मीन्स कि प्राइस के साथ साथ टैक्स भी आपसे वसूला जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि 1 जुलाई 2017 के अंदर भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च किया था, इम्प्लीमेंट किया था हमारे इंडिया के अंदर। तो वो टैक्स जो है वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए हमारा जो सब्जेक्ट है, हम आज इनकम टैक्स की लेक्चर सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा जो बेसिक पर्पस है मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, हम उसकी बात जो है वो स्टार्ट करने चले। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज द टैक्स अपॉन द इनकम ऑफ द पर्सन। इनकम टैक्स क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स जो किसी पर्सन की इनकम के ऊपर लगाया जाए, विच जिसको कि he or she has to be paid, has earned, जिसको कि किसी भी पर्सन ने अर्न किया हो प्रीवियस ईयर के अंदर। तो आइए हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इनकम टैक्स इज द टैक्स, इनकम टैक्स क्या है, इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दैट मीन्स इनकम टैक्स जो है वो एक ऐसा टैक्स है जो कि जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाए, उसी पर्सन के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी पर्सन को उस इनकम के ऊपर पे करना पड़ता है टैक्स। दैट इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स एंड दैट इज नोन एज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। किसके ऊपर लगाया जाता है, पर्सन के ऊपर, पर्सन की इनकम के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। इनकम का मतलब है, इनकम का मतलब क्या है कि कोई भी इनकम, कोई भी अमाउंट, वट एवर अमाउंट वी हैव फाउंड, कोई भी अमाउंट अगर हम अर्न करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम का मतलब होता है कोई भी इनकम, चाहे वो हम सैलरी से अर्न करें, चाहे वो हम अपने घर का रेंट रिसीव करें, चाहे वो हम बिजनेस करके इनकम कमाएं, चाहे हम अपनी कोई एसेट बेचें, किसी भी सोर्स से अगर हमें हो रही है इनकम, तो उसके ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स, टैक्स लगता किसके ऊपर है, पर्सन के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके मन में ये डाउट होगा कि पर्सन का मतलब है जैसे हम लोग पर्सन है, हम लोग नेचुरल पर्सन है, वो पर्सन, बट नहीं। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अंदर पर्सन की बात करी गई है, जिसके अंदर 7 तरह के पर्सन्स की बात होती है, जिसमें कि 7 तरह के पर्सन्स की बात होती है। उसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है दैट इज इंडिविजुअल, सेकंड पर्सन जो होता है दैट इज HUF, जिसको कि हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड जो है दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। फोर्थ होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिफ्थ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सिक्स्थ होता है लोकल अथॉरिटी एंड सेवंथ होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इसी तरीके से इस 7 तरह के पर्सन ने जो भी इनकम कमाई, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि इनकम टैक्स होता है। इन सभी पर्सन्स ने, अभी देखो जो इनकम कमाते हैं हम लोग, उस इनकम को कमाने का एक दायरा होगा। जिस साल की हम इनकम के ऊपर टैक्स भरेंगे, यानी कि
जिस साल की इनकम को हम कंसिडर करेंगे उस साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल की इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी कि हमारे पर्पस के लिए जो प्रीवियस ईयर है, हमारे पर्पस के लिए जो प्रीवियस ईयर है दैट इज 2019 एंड 20। अभी स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है 2019-20? इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये है पीरियड जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एनी इनकम अर्न्ड बाय पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के ऊपर, इस पीरियड में कमाई जाने वाली इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम बोलते हैं इनकम टैक्स। तो हमारे देश के अंदर इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने वाली बॉडी जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, जिसके की प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है प्रमोद कुमार मोदी। हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बना रखा है, जो कि टैक्स लगाती है और टैक्स को करती है कलेक्ट, और सरकार के खाते में, सरकार के ट्रेजरी में उस पैसे को भी करवाती है डिपॉजिट, ताकि जो सरकार है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम या फिर देश की डेवलपमेंट का काम जो है वो कर सके। दैट्स वाई टैक्स जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसके आने वाली इनकम टैक्स की फीचर्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एग्जम्प्टेड इनकम्स। तो इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स होते हैं जिसकी डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके बाद ये हमारा सिलेबस है जिसके अंदर हम इनकम कैलकुलेट करनी सीखेंगे कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कोई सामान बेचे, एसेट बेचें तो उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, एंड एनी अदर इनकम जो बाकी हेड्स में नहीं आती उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये हमारा सिलेबस है। इसको हम आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम अपना इनकम टैक्स के इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में लगा हुआ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू ऑल, थैंक्स, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल, थैंक्स।